अनुपम, गुड मॉर्निंग बा। मैंने सबके लिए चाय बना दी है और प्रसाद भी बना दिया है। एंड डोंट वरी बा, मैंने नहा के किचन में एंटर किया था और मैंने अपने चप्पल भी बाहर उतार दिए थे। आप पूजा कर लीजिए, तब तक मैं सबके लिए चाय तैयार कर देती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बैठो ना प्लीज, मैंने सबके लिए चाय रेडी कर दी है। और बा, मैंने आपकी चाय में शक्कर कम ही रखी है। और पाखी, तुम्हें चाय नहीं पसंद है ना, तो इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए कोल्ड कॉफी बना दी है। ए जीजी रे, ए जीजी रे, ए जी। काव्या, चाय दो। हाँ। मम्मी, आई नो आप हमारे साथ चाय तो नहीं पियोगे, पर सामने बैठ तो सकते हो ना। हमें लगेगा कि सबने साथ में चाय पी है। पापा, 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 जल्दी से पानी लेकर आ। ऊपर देखो एक बार पापा। ऊपर देखो ना। जी, पानी पियो भाई, पानी पी लीजिए भाई। लगता है इनको वही बड़ा वाला ठसका लगा है। पक्का इन्होंने चाय के साथ कुकी खाई होगी। एक मिनट। अगली बार इन्हें चाय के साथ कुकी मत देना हो, और अगर ऐसे ठसका लगे ना तो ऐसे नीचे करके उनके पीठ पे मारना। Shut up! Just shut up! मैं जीऊं या मरूं उससे तुम्हें क्या? तुम जाके अपनी नई जिंदगी एंजॉय करो, जाओ। पहले मैं तुमसे हाथ जोड़ रहा था कि डिवोर्स मत लेना, लेकिन तुम्हें चाहिए था, तुमने लिया, तो अब क्यों चिंता दिखा रही हो? अब मैं तुम्हारा पति नहीं हूं, तो मेरी पत्नी बनने की कोशिश मत करो। वही तो, अब आप मेरे पति नहीं हैं तो मुझ पे चिल्ला क्यों रहे हैं? पता है आपकी तकलीफ क्या है? कि आपको हर चीज या तो काली दिखती है या तो सफेद, पर काली और सफेद के बीच में भी हजार चीजें होती हैं, और जिंदगी में सब कुछ इस पार या उस पार नहीं होता। उस रात आप ही ने कहा था ना कि तलाक होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं बदलेगा। ना मैं अपने परिवार की चिंता करना छोड़ूंगी और ना सब मेरी। तो फिर अब आप कैसे कह रहे हैं कि मैं चिंता क्यों कर रही हूं? हाँ, मुझे चिंता है, आपका तो पता नहीं, पर मुझे सबकी चिंता है।
और उन सब में आप भी आते हैं। मैं किसी को भी तकलीफ में देखकर आंखें बंद नहीं कर सकती, इसलिए चली आई। अपने बच्चों के पिता को तकलीफ में देखा, इसीलिए चली आई। पर एक माँ की हैसियत से, एक पत्नी या बहू के हक से नहीं। और वैसे आज मेरे समर की सगाई है, तो जरा उसकी खुशी के बारे में सोचते हैं। बच्चों की तरह बहुत लड़ लिया, अब बड़ों की तरह सोचते हैं। भले ही उस घर में रहूंगी, लेकिन मैं सारा काम कर दूंगी बा। अपने बेटे की सगाई में जो जो काम होना चाहिए सब 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 कर दूंगी। इस घर से मेरा रिश्ता टूटा है, अपने बच्चों से नहीं। घर छूटा है उससे मगर उसने परिवार छोड़ा नहीं। रूप बदला है रिश्तों का, बस उसने रिश्तों को तोड़ा नहीं। सारे रिश्तों को निभाती अब भी सूरज को उगाती, अब भी बेटी अब भी माँ। अनुपमा। सब कुछ बदल गया, फिर भी कुछ नहीं बदला। बोलो, 24 घंटे हुए नहीं तलाक को, और उसके लक्षण तो देखो। अब अहमदाबाद जाएगी तो हमें तो भूल ही जाएगी। कितनी बदल गई है अनुपमा। सिर्फ सिचुएशन बदली है बा, मम्मी सेम टू सेम है। मम्मी को ना चेंज होने की जरूरत है, ना वो चेंज हुई है। और जिन्हें चेंज होने की जरूरत है वो तो चेंज होंगे नहीं। मम्मी जब घर में नहीं आई तब प्रॉब्लम थी, जब घर में आई तब भी प्रॉब्लम है। बा, अभी मम्मी इस घर की बहू नहीं है। पर तू तो अभी भी इस घर का बेटा है ना, तो फिर उल्टा जवाब क्यों दे रहा है? क्योंकि इस घर में सब यही करते हैं भाई। अच्छा, तो तू भी चला जा। अब तुझे हम सब अच्छे नहीं लग रहे तो तू भी जा उसके पास। चला जाता मैं, अगर मम्मी मुझे रोकती नहीं तो मैं कब का चला जाता। बस तुझे तेरी माँ की माननी है और उसकी वकालत करनी है, तो जा तेरी माँ को जाके ही बोल कि तेरी सगाई कर दे। वैसे भी हम तो उसकी खुशी के लिए सगाई कर रहे थे। मम्मी प्लीज, आप कुछ तो सोच कर बोलिए। क्या गलत कहा? ये रिसोर्ट में हम क्या आमरस पूरी खाने के लिए रुके हैं? अनुपमा के लिए रुके हैं ना। यहाँ घर क्यों बनाया? अनुपमा के लिए। मैंने और वनराज ने इस सगाई के लिए हाँ क्यों कही? अनुपमा के लिए। और वो हमें छोड़कर चली गई, तो ठीक है, हमें सगाई नहीं करनी है। ठीक है, अगर ये एंगेजमेंट सिर्फ मेरी मम्मी की खुशी के लिए हो रही थी और इसमें आप लोग की खुशी नहीं, तो ठीक है, इट्स फाइन। मैं आप लोग को फोर्स नहीं करूंगा, ना एंगेजमेंट करवाने के लिए, ना इस एंगेजमेंट में आने के लिए। जिसको आना है आए, जिसको नहीं आना है वो ना आए। समझ, बात को बढ़ाओ मत। बात ऑलरेडी बढ़ चुकी है फुई। मुझे अब रियलाइज हो रहा है मेरी खुशी की घर में किसी को परवाह ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है समर। पर बात विंटर की सगाई तक नहीं पहुंचनी चाहिए थी फुई। इनफैक्ट मम्मी के यहाँ आने से किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए थी। उन्हें स्पेस चाहिए और हमें वो स्पेस देनी चाहिए। बोलो, ये 1.5 फुट की छोकरी दूध के दांत नहीं निकले और ये हमें समझा रही है कि हमें क्या करना चाहिए। करो, सब अपनी माँ की तरह मनमानी करो, पर एक बात सुन लो, मैं इस सगाई में नहीं आऊंगी। ठीक है बा, अगर आपको सगाई में नहीं आना है तो आप मत आइए, लेकिन फिर भी ये सगाई होगी। और आप लोग भी बता दीजिए, आप सगाई में आने वाले या नहीं। रिसोर्ट वालों को बताना पड़ेगा कितनी प्लेटें कम लगवानी है। हाथ पार मत कर, मैं अभी भी तेरा बाप हूं। और आप भी ये बात याद रखिएगा, मैं भी आप ही का बेटा हूं। Now what we? सगाई में जाना है या नहीं?